मैं अपनी देखिए, हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं ये हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं और इनको सब ज्ञान प्राप्त है। सभी महापुरुष को ज़्यादातर लोग जानने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि मेरी महिलाएं नहीं समझा पाती हैं। तो महिलाओं को समझाना बहुत ज़रूरी है, और जब तक महिलाएं नहीं समझेंगी तब तक बाबा साहब का मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। ये चैलेंज है हमारा, ये अनुभव है हमारा, क्योंकि जब तक घर की महिला नहीं सुधरेगी परिवार नहीं सुधर सकता। आपको सुधरना होगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारी यहाँ पर महिलाएं हैं, भाई जल्दी संगोष्ठी हुआ करे तो मेरी महिलाएं आ जाया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे अपने घर वापस चली जाएं तो महिलाएं आ सकती हैं। और अगर 10-11 बजेगा तो हमारी महिलाएं नहीं जा सकती, और संगोष्ठी केवल पुरुषों की होगी फिर। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझको फ़ोन किया गया है। मैं नहीं आने वाली थी, क्योंकि मैं कल लखनऊ गई थी, लखनऊ से फिर आवास विकास उदयकांत जी के यहाँ थी संगोष्ठी, वहाँ मैं गई थी। वहाँ से मुझको 10 बज गया, मैं 10 बजे घर पहुँची आके रात में। तो रात को एक महिला को 11 बजे आना जाना ज़रा खराब लगता है। ज़रा अपने दिल पर हाथ रखिए, देखिए आप लोग, क्या अपनी पत्नी को 11 बजे कहीं से आए अकेले अच्छा लगेगा? तो इसलिए समय का प्रतिबंध बहुत ज़रूरी है। अगर 6 बजे कहा गया है तो 6 बजे नहीं तो 6:30 बजे संगोष्ठी शुरू हो जानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे ख़त्म हो जाए। तो 8 बजे ज़्यादा रात नहीं होती है। अपने महिलाएं चली गई, रिक्शा मिल गया, ऑटो मिल गया, चली गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब ने, और हमारी जो महान नारियां हैं, जैसे बाबा साहब की पत्नी रमाबाई, उनकी माता भीमाबाई, हमारी शिक्षा की जनक राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, उनके पति ज्योतिबा फुले, ललई सिंह यादव, पेरियार जी, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने इतना काम किया है कि आज उनके कारण ही मैं टीचर बन पाई हूँ। अगर आज सावित्रीबाई फुले इस दुनिया में जन्मी ना होती, ज्योतिबा फुले जन्मे ना होते, तो आज शायद हम लोग मास्टर नहीं होते, कोई भी सर्विस नहीं पाता। तो इसलिए मैं सावित्रीबाई फुले को नमन करती हूँ, सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। और मैं इस हाल में सभी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ जो इतने लोग आए हैं। मैं बस एक ही विनती करना चाहती हूँ सबसे कि हम लोग भी भीम के अनुयायी हैं, हम लोग भी अनाज खाते हैं। हमारा जिससे विचार नहीं मिलते हैं वो हमारा कोई नहीं है। विचार मिलने का मीन्स ये है कि जैसे हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, हमारे बच्चों की शिक्षा पर कुठाराघात हो रहा है, तो हमारे विचार जिससे नहीं मिलते हैं वो उसको हमको समझाने की ज़रूरत है। SC ST OBC माइनॉरिटी, बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि जैसे कहा था शिक्षित बनो, तो हमारा ये कहने का तात्पर्य है यहाँ केवल SC समाज को ही नहीं शिक्षित होना है। हमारा यहाँ कहने का तात्पर्य है कि SC ST OBC माइनॉरिटी सभी को हमको साथ लेकर चलना है। भगवान बुद्ध ने कहा मानव मानव एक समान, तो जो मानव है वही हमारा एक धर्म है। तो जब हम कोई जातियां नहीं मानते हैं, कोई जाति नहीं, जाति जानवर में होती है, इंसानों में जाति नहीं होती है। सभी एक जगह से पैदा होते हैं और सभी एक तरह से मरते भी हैं।
तो जातियां कहीं नहीं, ये सब ढोंग है। तो इसलिए मैं ज़्यादा न कहकर मैं सबको सुनना चाहती हूँ और एक कविता के माध्यम आपको समझाना चाहती हूँ। भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है, बेजाने अंधविश्वासों को यो धर्म बताया जाता है सत्य धर्म जो दुनिया में, उनसे हम दूर सदा रहते, अधर्म को धर्म बता करके लोगों को फंसाया जाता है, लोगों को फंसाया जाता है। भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है, भगवान कौन कैसे क्या है, भगवान कौन कैसे क्या है, उसका स्वरूप हम क्या जाने, स्वार्थ के भरे मनुष्यों को भगवान बताया जाता है। वो मतलब जो भगवान आजकल के बताए जा रहे हैं वो भी मनुष्य हैं, कहीं से कोई देवता नहीं है, वो मनुष्य ही है। जिंदा रहते माँ बाप को हम भोजन भर पेट नहीं देते, मरने पर उनकी हड्डी को हम गंगा में बहाया जाता है जांचे चच से खतरनाक संक्रामक रोग फैलते जब, देवी कहकर बीमारी की पूजा करवाया जाता है। बिगड़ी समाज की हालत में दलितों का सुधार कैसे हो, सन्मार्ग बताने वालों को नादान बताया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चाहे महिला हो, चाहे बेटी हो और चाहे कोई भी हो, अगर वो पढ़ा है तो उसके में तर्क होगा। तो हमको भगवान बुद्ध के, बाबा साहब के, अपने महापुरुषों के त्याग के रास्ते पर चलना है, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी पत्नी कुर्बान करके, अपना परिवार कुर्बान करके आज हमको शिक्षा और ये जो मौलिक अधिकार दिए हैं संविधान के दायरे में, हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों के लिए, हमने तो हमारी जिंदगी हो गई, हम मास्टर बन गए, हमने अपने बच्चों को खिला लिया, लेकिन सोचने वाली यहाँ पर यह बात है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। इसके लिए हमको अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाना है और संविधान को जिंदा रखना है। और जब संविधान जिंदा रहेगा तभी हमारी आने वाली पीढ़ी को अधिकार मिल पाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी जिंदा रह पाएगी। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी समाज में लोग बैठे हैं, बाबा साहब अकेले थे, उन्होंने करोड़ों का सपना पूरा किया, और आज हम लोग कितने लोग हैं और बाबा साहब अकेले का सपना हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? हम लोग धोखेबाज हैं? ऐसा नहीं है। हम लोग केवल संगठन में, ऐसी मीटिंग में हमारी महिलाओं को पुरुष वर्ग नहीं ले जाते, और अगर ले जाएं तो वास्तव में मेरे ऐसी मुन्नी देवी से मुन्नी बौद्ध निकल आएंगी अगर ले जाएं तो। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, बाबा साहब की बातों को कहना चाहती हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि लंबी जिंदगी से अच्छा है तुम्हारी एक दिन की जिंदगी होनी चाहिए, और ऐसा काम कर जाओ मरने के बाद भी दुनिया याद करे। बस हमको उन्हीं के मार्ग पर चलना है, अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना है। मैं 10 साल से बराबर फेसबुक चला रही हूं और बराबर बाबा साहब का मिशन करती हूं। 365 दिन इतवार को काम करती हूं मैं, लेकिन आज तक किसी मनवादी ने हमसे ये नहीं पूछा
तुम किस संगठन में हो। हमारा सामाजिक संगठन है, मैं लक्ष्य में काम करती हूँ और लक्ष्य 25 साल से बराबर काम कर रहा है। गांव गांव हम लोग जाते हैं और महापुरुषों के जो हमारे संघर्ष है, हमारे बाबा साहब का संघर्ष है, वो हम लोग गांव गांव बताते हैं और जोड़ते हैं कि हम बाबा साहब के कारवां पर चल सके और अपने पूरे भारत को बुद्धमय बना सके। मेरी ये उम्मीद है और मैं कहना चाहती हूँ कि महापुरुषों ने जो हमको दिया पैगाम जिंदा है। अगर महापुरुष ना होते तो शायद हम जिंदा ना होते आज। महापुरुषों ने जो हमको दिया पैगाम जिंदा है, तो हमारी दिन भी जिंदा है और हमारी रात भी जिंदा है। नारी शक्ति की पहचान जो आज जग में होती है, वो बाबा साहब के कारण ही मेरा नाम जिंदा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर कभी मिलेंगे।